सोच करके कर रहे हैं। क्योंकि त्रेता युग में जब राम लक्ष्मण भैया दोनों साथ रहते थे ना, लक्ष्मण भैया छोटे, राम जी बड़े, तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, तो राम जी को हर प्रकार से मर्यादा में रहना था। तो कोई कार्य यदि करना होता, राम जी बड़े थे, मर्यादा में रहते थे, लक्ष्मण भैया छोटे। यदि कार्य करना हो तो छोटे भैया लक्ष्मण को आगे आना पड़ता था। लक्ष्मण भैया ने कहा, प्रभु ये धर्म के बड़े खिलाफ लगता है कि छोटा भैया ज्यादा बोल रहा है, आगे आगे कार्य करता है, बड़े भैया बैठे रहते। तो इसलिए अब यदि मैं दोबारा अवतरित हूँ आपके साथ में, तो आपसे मैं छोटा तो बन करके नहीं आऊंगा, आपसे बड़ा बन करके आऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है, बड़े बन करके ही आना। लक्ष्मण भैया, बलदाऊ भैया, यहाँ पर भगवान कृष्ण को इशारा करते हैं, भगवान राम जी यहाँ पर छोटे बने हैं, उतने ही चालाक चतुर हैं, लेकिन वहां पर मर्यादा में कहते हैं ना, तभी तो सनातन धर्म की एक बड़ी अच्छी चीज है कि ये सनातन धर्म में भगवान कन्हैया के, भगवान नर नारायण के अनेक रूप हैं, भगवान ब्रह्म के अनेक अवतार हैं। तो हमें और आपको भगवान की सेवा करना, पूजा करना, धर्म करना, भक्ति करना ज्यादा आसान है। राम जी की यदि साधारण भाव मर्यादा में रहना है, किस प्रकार से मर्यादा में रहना है, तो हमारे देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के दर्शन देते हैं। चतुर चालाकी यदि सीखनी है तो भगवान कन्हैया जी से सीख लीजिए। भगवान कहते हैं सनातन धर्म की बड़ी खासियत यह है, तांडव करना है तो भोले बाबा बन जाइए। कि भोले बाबा का पूजा में मन नहीं लग रहा है तो राम जी का पूजन करो, राम जी का नहीं मन लग रहा है तो कन्हैया जी को पूजो, कन्हैया जी का नहीं लग रहा है तो पवन पुत्र महाराज हनुमान जी के दर्शन करो, उनका पूजा करो। अनेक ब्रह्म है, ब्रह्म खाली एक है और भगवान के अवतार अनेक हैं, तो अनेक रूप हैं, चाहे जिस रूप को भगवान को पूजो। ये सनातन धर्म की बड़ी खासियत है। कितना अच्छा है, जिस भगवान की सेवा करने में मन लगे वही कार्य करना चाहिए। यहाँ पर बलराम भैया बड़े हैं, भगवान कन्हैया छोटे, बोले इनका भी उद्धार करना। कुरूपवती स्त्री हाथ में चंदन का कटोरा लिए, भगवान ने पूछा देवी कहाँ जा रही हो? भोजराज कंस के चंदन लगाने जा रहे हैं। भगवान ने कहा हमारे भी चंदन लगा दो, हम भी अपने मामा जी से मिलने जा रहे हैं। बड़ी कुरूपवती स्त्री, तो वह भगवान के मस्तक तक नहीं पहुंच पा रही है। भगवान ने एक पैर कुब्जा के पैर पर रखा, एक हाथ कुब्जा की ठोड़ी पर लगाया, और महाराज कुरूपवती स्त्री कुब्जा को भगवान ने सुंदर व सीधा कर दिया। चंदन लगाया कुब्जा ने। भगवान आगे के लिए बड़े चंदन लगवा करके, राजसी वस्त्र धारण करके भोजराज कंस से मिलने के लिए आगे बढ़े। और जब भगवान आगे बढ़े तो दरवाजे पर दो मल्ल लगे, बोले कहाँ जा रहे हो? भगवान कहने लगे अपने मामा कंस से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मल्ल कहने लगे पहले हमसे मिलते जाओ, मामा जी से बाद में मिलना। भगवान कहने लगे बलराम भैया इनका क्या है? बोले उनसे निपट लो पहले। एक को बलराम भैया ने पकड़ा, एक को भगवान कन्हैया ने पकड़ा, दोनों को एक एक मुक्का मारा, दोनों मल्लों का नमन नारायण हो गया। भगवान और आगे बढ़े, जब और आगे बढ़े भगवान श्याम सुंदर और बलराम भैया, तो देखा महाराज भाई कुबलिया पीर नाम का हाथी दौड़ता हुआ चला आ रहा भगवान के पास में। जो भगवान के समक्ष में आया तो भगवान के मस्तक के तेज को देखा तो वह हाथी तुरंत वापस लौट गया। आगे बढ़े भगवान, वही धनुष रखा था और भोजराज कंस को यथार्थ पता था जिस दिन ये धनुष टूटेगा उसी दिन हमारी मृत्यु होगी, जिसके हाथों से टूटेगा उसी के हाथों से मृत्यु होगी। भगवान ने उस धनुष का खंडन किया, आगे के लिए बढ़े। भोजराज कंस अपनी राजगद्दी राज सिंहासन पर बैठा। छोटे से भगवान कन्हैया आज अपने मामा जी से मिले और राज सिंहासन पर बैठा भोजराज कंस। जिस प्रकार से कंस ने मैया देवकी के केस पकड़ के रथ से नीचे गिराया था, उसी प्रकार से भगवान ने भोजराज कंस मामा के केस पकड़े और राज सिंहासन से नीचे गिरा लिया। छाती में चढ़ के बैठे भगवान। अब बोले मामा, माँ माँ।
देखिए माँ का शब्द एक ऐसा है जिसका दर्जा कभी कोई नहीं ले सकता, लेकिन माँ शब्द इतना अनमोल है ना। भगवान मामा के छाती में चढ़ के बैठे और माँ शब्द को इतना जोर दिया, बोले मामा माँ माँ। माँ का दर्जा इतना बड़ा है जिसमें एक माँ है, आप में दो दो मामा है, दो दो माँ लगे हुए हैं। आपने माँ शब्द को कैसा अनादर किया है। माँ में इतना प्रताप है, इतना तेज है। माता पिता अपने बालकों का भाग्य लिख देते हैं। माँ शब्द इतना अनमोल है, तूने माँ शब्द को कितना अनादर किया। बोले मामा अब बता मैं तेरे साथ में क्या करूं। भोजराज कंस कहने लगा, कन्हैया हमें पता था कि तुम हमारा उद्धार करने के लिए जरूर आओगे। भगवान ने कहा मामा अब बताओ मैं तुम्हारे साथ में क्या करूं। मामा वैसे महाराज मामा ज्यादातर शास्त्र पुराण और वेदों के माध्यम से सारे मामा ज्यादातर खतरनाक है। सारे मामा एक से बढ़कर के एक खतरनाक। देखिए श्रीमद् भागवत कथा जिसमें ये मामा कंस, भगवान कन्हैया का अवतार नहीं हुआ था, इससे पहले मारने की प्लानिंग कर लिया था। श्रीमद् भागवत कथा में ये मामा कंस, महाभारत में मामा शकुनी। शकुनी मामा ने कैसा परतंत्र रचा। महाभारत में मामा शकुनी, रामायण में मामा मारीच। भले मारीच की इच्छा ना हो, लेकिन मारीच सोने का हिरण बन करके तो गया। रामायण में मामा मारीच, महाभारत में मामा शकुनी, श्रीमद् भागवत कथा में मामा कंस। एक पहले गांव तरफ आला चला करता था जिसमें मामा माइल हुआ करते थे। वो मामा बहुत खतरनाक। एक मामा और होता है, वो कौन सा मामा, एक गेहूं वाला मामा होता है। गेहूं वाला मामा देखा है। गेहूं वाला मामा अपना खड़ा रहेगा, गेहूं को गिरा देगा। गेहूं में भी मामा हो जाता है, तो उस मामा को मारने के लिए फिर दवाई डालो, तब कहीं मामा मरेगा, तब कहीं गेहूं उपज पाएंगे। महाराज मामा ज्यादातर सभी खतरनाक हो। मामा यहाँ पर हमारे तो फिलहाल कोई मामा नहीं है, सही है। मामा नहीं तो एक से बढ़कर के एक मामा खतरनाक। भगवान कहने लगे मामा तूने माँ शब्द का बड़ा अनादर किया है। माँ में एक शब्द है और मामा में डबल शब्द है, फिर भी तूने माँ शब्द का कितना अनादर किया, कितना अपमान किया। भोजराज कंस कहने लगा कन्हैया हमें पता था कि तुम हमारा उद्धार करने के लिए जरूर आओगे, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ तो आपके हाथों से मरना चाहता हूँ। भगवान कहने लगे मामा मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ सकता। जब से हमारा जन्म हुआ भोजराज कंस ने बहन पूतना को भेज करके भगवान को मरवाने के लिए उनके जैसे न जाने कितने बालकों को पूतना ने विष पिला करके मार दिया। मैं जीवित बिल्कुल नहीं छोड़ सकता हूँ। छाती में चढ़ करके बैठे भगवान श्याम। भोजराज कंस कहने लगा कन्हैया मैं मरना तो आपके हाथों से चाहता हूँ, अंतिम इच्छा हमारी ये है यदि हमारी मृत्यु हो जाए तो हमारी लाश का देह संस्कार करने वाला कोई नहीं, तो हमारी इच्छा ये है कि आप हमारी लाश का देह संस्कार करें। भगवान कन्हैया ने अपनी मामा के छाती में चढ़ करके बैठे हमारी मैया को तब से कारागृह में बंद किया है जब उनको ससुराल पहुंचना था। एक छाती में मुक्का मारा भोजराज कंस के भगवान श्याम ने, वहीं पर भोजराज कंस के प्राण पखोड़ी उड़ गए। बोलिए कंसासुर हारी भगवान की जय हो। भोजराज कंस की वहीं पर मृत्यु हुई। कंस की दो रानियां अस्थि और प्राप्ति, वह दोनों रानियां रोने लगी। दोनों रानियों को जो पता चला है हमारे इतने सूर प्रतापी योद्धा बलवान पति को दोनों बालकों ने, नन्हे मुन्ने बालकों ने मार दिया। अस्थि और प्राप्ति रोने लगी, अरे कन्हैया ये तूने क्या किया, तुझे पता नहीं हमारे पिता का नाम है जरासंध, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। अस्थि और प्राप्ति रोने लगी। भगवान कहने लगे मामियों ये फालतू का रोना धोना मत करो, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, सब भ्रांति है, एक न एक दिन इस संसार से सबको जाना है, इसलिए फालतू का रोना धोना मत करो। इतना ही दुख है मामा के मरने का तो आप मामा जी के साथ में सती हो जाओ।
अस्तियों प्राप्ति कहने लगी, अरे कन्हैया तूने हमारे सुहाग को उजाड़ दिया, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी, तूने हमारे पति को मार दिया। भगवान कहने लगे, मामियों यदि ज्यादा दुख हो रहा है तो चलिए, मामा जी की लाश का देह संस्कार कर रहे हैं, आप भी वहीं पर बैठ जाइए, आपका भी नमो नारायण हो जाएगा। फालतू का रोना धोना मत करो। इस संसार में महाराज कोई किसी का नहीं। आज प्रसन्नता है, सब साथी हमारे हैं। कोई दुख आने लगे सब महाराज अपना अपना मुंह मोड़ करके चल देते हैं। सब वो भ्रांति हैं जो दिखाई तो पड़ते हैं लेकिन सत्य नहीं है। भगवान कहते हैं मैंने आज जो दिया है ना, उस चीज का हमेशा हमें सदुपयोग ही करना चाहिए। आज मैंने जो कुछ कृपा के पात्र से दिया है उसका हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। क्योंकि एक इंसान ने 4 पहिया गाड़ी निकलवाई, रोड से लिए हुए जा रहा है। एक गरीब व्यक्ति वहीं पर मिला, गांव का, अपनी गाड़ी में बिठाया, बार बार बता रहा है, पता है 40 लाख की है। वो कहता हाँ। थोड़ी देर आगे बढ़ाई गाड़ी, बोली पता है 40 लाख की लिया है, आज ही आज निकलवाई है। बोले हाँ। थोड़े आगे और बढ़ा, बोले तुम्हें पता है अभी अभी निकलवा के ला रहे हैं शोरूम से, वो तो तुम मिल गए इसलिए तुम्हें बिठा लिया। भगवान कहते हैं जो चीज दे रहे हैं उसका अभिमान अपने जीवन में कभी मत करना। पता नहीं आज हमारे पास में है, कल है, कुछ रहे कि ना रहे। इस संसार में किसी का एक पल का कोई ठिकाना नहीं। सब उसी दरबार से आए हैं, सब घूम फिर करके फिर वहीं पर जाएंगे। जीवन भर धन 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 धन, अंत में निधन। बस जो ले करके जा सकते हैं हम और आप अपने कर्मों को ही यहाँ से बांध करके ले जाएंगे, और इस संसार से हम और आप कुछ ले नहीं जा सकते। सब यहीं पर पड़ा रह जाना है। जानते सब है, सबको पता है महाराज क्या लेकर के आए हैं, क्या लेकर के जाएंगे। आंख बंद करके आते, सब आंख खोल करके जाते हैं। भगवान कहते हैं मामियों यदि इतना ही दुख है ना तो आप भी मामा जी के साथ में सती हो जाओ। अस्तियों प्राप्ति कहने लगी, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। भगवान कहने लगे, मामियों जब वह समय आता है ना, बैठी है दुनिया कमर कसे, अब चलने की तैयारी है, और चल देती है वह बिना कहे जिस दिन की जिसकी बारी है। सबकी सीढ़ियां लगी हुई है, यहाँ पर बढ़िया बढ़िया कर्म कर करके बंद करके भगवान कहते हैं ये तुम्हारे जीवन का बढ़िया पेपर चल रहा है। चाहे धर्म करो, चाहे अधर्म करो, चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो, यहाँ पे भगवान रोकने वाले नहीं, क्योंकि ये पेपर चल रहा है हाई स्कूल इंटर वाला। यहाँ पर भगवान नहीं रोकेंगे। हाँ, इसका जब रिजल्ट मिलेगा तो बस हमें और आपको ही पता चल सकता है कि 0 बटा सन्नाटा है, कि 50 नंबर मिले हैं, कि 100 में से 100 आए। इसलिए महाराज अपने पेपर के, अपने जीवन के पेपर को बढ़िया सजाइए। अपने हाथों से, अपने द्वारा कोई ऐसा कर्म ना करें कि हमारे द्वारा किसी का अनित हो। अपने द्वारा कभी ऐसा कार्य ना करें जिससे कभी किसी को कष्ट पहुंचे। हमारे द्वारा, हमारे मन क्रम वाणी से हमेशा वो कार्य हो जिससे कभी किसी को कष्ट ना पहुंचे। भगवान कहते मामियों ऐसा कार्य करना चाहिए। मामा मर गए कि चले गए, जीवन में एक पुण्य नहीं किया। आपको दुख हो रहा है, आप भी बैठ जाओ। कहते हैं महाराज ऐसे कर्म करो कि हमारे द्वारा किसी का अनित ना हो, वो कार्य करें कि हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचे। कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का,
कीजिएगा। सदा ना रहे, सदा ना रहेगा, सदा ना रहे, सदा ना रहेगा। जमाना किसी का नहीं चाहिए, दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, फिर तुझको आकर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, फिर तुझको आकर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, फिर तुझको अपना झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, फिर तुझको आकर झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। कर्म ऐसा करें कि हमारे द्वारा किसी का नित ना हो, वो कार्य करें कि हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचे। श्री महाराज अष्टि और प्राप्ति दोनों विचार कर रहे हैं। अष्टि और प्राप्ति दोनों ने कहा और एक कंस दोनों रानियां अष्टि और प्राप्ति ने भगवान कन्हैया को कहा और कन्हैया
तूने हमारे इतने सूर प्रतापी योद्धा बलवान पति को मार दिया, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ पाऊंगी। भगवान कहने लगे मामियों ये फालतू का रोना धोना मत करो, जो आया है उसको एक न एक दिन सबको इस संसार को छोड़ करके जाना है। इसलिए यदि ज्यादा दुख हो रहा है तो आप मामा जी के साथ में सती हो जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भगवान कन्हैया ने कंस की लाश को लिया और जमुना जी के निकट पर पहुंचे। कंसासुर की लाश को हरे कृष्ण और बलराम रखी कर जमुना तीर पर बैठे करुणा दान। भगवान ने भोजराज कंस की लाश का देह संस्कार किया। कंस की लाश का देह संस्कार भगवान श्याम सुंदर ने किया और मथुरा नगरी पर भगवान आज अपने मातृभूमि पर पहुंचे। भगवान श्याम इतने वर्षों बाद भगवान अपनी मातृभूमि कारागृह मैया देवकी और वसुदेव जी महाराज से मिले। अपने मातृभूमि को भगवान ने प्रणाम किया, अपने उस कारागृह को भगवान ने प्रणाम किया है। भगवान मातृभूमि को प्रणाम करके, कारागृह को प्रणाम करके भगवान श्याम सुंदर आज मैया देवकी और वसुदेव जी महाराज को कारागृह से मुक्त करते हैं। भगवान ने अपनी मातृ शक्ति मैया देवकी को प्रणाम किया, वसुदेव जी महाराज को भगवान श्याम सुंदर ने प्रणाम किया। आज भगवान ने अपनी मातृ शक्ति वसुदेव जी महाराज को भगवान ने प्रणाम किया है। और ये हमारे शिवराजपुर के ब्लॉक प्रमुख परम श्रद्धेय हमारे श्री शुभम वाजपेयी जी के द्वारा व्यास जी के लिए सुंदर सी माल्यार्पण। एक बार जोरदार ताली हो जाए ब्लॉक प्रमुख जी के लिए। बोलियो गोविंद भगवान की जय हो। तो आज भगवान श्याम ने अपने मातृभूमि को प्रणाम किया, मैया देवकी और वसुदेव जी महाराज को प्रणाम किया। मातृ शक्ति को प्रणाम करने के बाद दोनों को भगवान ने कारागृह से मुक्त किया। भगवान श्याम सुंदर ने अपने नाना उग्रसेन महाराज को कारागृह से मुक्त किया। नाना उग्रसेन ने कहा कन्हैया तुम मथुरा का राज करो। भगवान ने कहा कि नाना जी अभी मैं मथुरा का राज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अभी अपने अनेक दूतों का वध करना है, अनेक कार्य करना है, इसलिए मैं मथुरा का राजा नहीं बन सकता हूँ। नाना उग्रसेन को भगवान ने मथुरा नगरी का पुनः राजा बनाया। मातृभूमि को प्रणाम करके मैया देवकी वसुदेव को कारागृह से भगवान ने मुक्त किया। भोजराज कंस ने जो उनके भाई श्री 6 बालकों को मारा था, भगवान ने पुनः प्रवृत्त करके जीवित किया। उग्रसेन महाराज को फिर से मथुरा नगरी का राजा बनाया। कुछ वर्षों तक भगवान मथुरा नगरी पर रुके।